वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, वैकेंसी आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से। कह सकते हैं सेंट्रल जॉब करने का आपके पास शानदार मौका है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र काफ़ी प्रतिष्ठित संस्थान है भारत के लिए, वहाँ से वैकेंसी आई है और आवेदन जो आपको करना है ऑनलाइन करना है। और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो वेबसाइट है वो वेबसाइट ये है, आपका देख लीजिए, है ना, barkonlineexam.com। इसी पर आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और 4300 प्लस वैकेंसी है और काफ़ी बिग वैकेंसी है, ये ह्यूज अमाउंट में वैकेंसी निकली हुई है। और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो डेट है रखा है वो 24 अप्रैल 2023, यानी आपका कल से ऑनलाइन आवेदन आरंभ हो जाएगा। आप कल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 24 अप्रैल से और लास्ट डेट है 22 मई 2023 तक। तो कौन कौन से पोस्ट में वैकेंसी है ये भी देख लें। यहाँ पे ए, बी और सी तीनों ग्रुप की वैकेंसी है। इसके अलावे स्टाइपेंडरी ट्रेनी के लिए भी वैकेंसी है। स्टाइपेंडरी ट्रेनी में सबसे ज़्यादा सीट है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से पोस्ट हैं। आप देखिए, ग्रुप यहाँ पे दिया गया टेक्निकल ऑफिसर सी, नंबर ऑफ वैकेंसी 181 और यह ग्रुप ए का जॉब है। पे लेवल 10 रहेगा और सैलरी आपको 56,100 एंट्री पे है, यानी आपका अगर देखा जाए सब कुछ जोड़ के तो आपको 80 प्लस सैलरी मिलेगी, अलाउंस वगैरह जोड़ के। ये सिर्फ एंट्री पे यहाँ पे दर्शाया गया है। इसी प्रकार साइंटिफिक असिस्टेंट बी, ये ग्रुप बी का जॉब है जो कि लेवल 6 है और यहाँ 35,400 आपका एंट्री पे है, यानी यहाँ पर भी देखा जाए तो आपका 55,000 के आसपास सैलरी बन रही है। इसी प्रकार टेक्नीशियन बी, ये 24 सीट्स है, ग्रुप सी का जॉब है, लेवल 3 है, 21,700 है, मतलब यहाँ 33,000 के आसपास आपकी सैलरी यहाँ बनेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए अगली वैकेंसी जो है ये बिल्कुल फ्रेशर्स के लिए है। ट्रेनिंग स्कीम है ना, स्टाइपेंडरी ट्रेनी है। ये कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 टाइप में है। यहाँ पे देखिए ह्यूज अमाउंट में 1,216 है कैटेगरी 1 में और 2,946 यानी 2,946 है कैटेगरी 2 में। और आपको स्टाइपेंड के रूप में फर्स्ट ईयर में 24,000 मिलेगा और सेकंड ईयर में 26,000 मिलेगा। एक तरह से कह सकते हैं ये ट्रेनिंग पीरियड का एक तरह से आपका स्कॉलरशिप है। इसके बाद आपको परमानेंट वैकेंसी में एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो ये एक तरह से कहते हैं सभी फ्रेशर्स के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। आप कह सकते हैं बार्क में भाभा एटॉमिक रिसर्च जो सेंटर है आपका, वहाँ पर जाके आप जॉब करने का शानदार मौका है। फ्रेशर्स जो बहुत कम एज में अगर जाएंगे तो बहुत आगे तक आप बढ़ सकते हैं, डिपार्टमेंटल भी। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैट्रिक पास, 12th पास, जो ग्रेजुएट है सबके लिए अवसर है यहाँ पे। अभी हम लोग देखेंगे, है ना, और भी वैकेंसीज जो भी है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, इसमें क्या योग्यताएं रहेगी, इन सभी चीज़ों के बारे में देख लेते हैं। पहले देखिए यहाँ पे दिया गया है टेक्निकल ऑफिसर सी। टेक्निकल ऑफिसर जो हम लोगों ने सी देखा है उसके बारे में यहाँ पे बातें की गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइट फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल ऑफिसर सी इज फॉलोइंग डिसिप्लिन्स विथ एजुकेशनल technical qualifications such as MSc, MLE, BE, BTech from a recognized university, Board of Technical Education of सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से होनी चाहिए। इसके बाद अप्लाई कर पाएंगे। देखिए डिसिप्लिन यहाँ दी गई है, पोस्ट कोड दी गई है और पोस्ट क्या है, टेक्निकल ऑफिसर सी। तो अगर आप यहाँ पे देखें डिटेल्स में, डिसिप्लिन है बायो साइंस, लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। इसमें से टोटल एक सीट ही है। आपकी जो योग्यता होनी चाहिए एमएससी किस में, बायो साइंस या लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इन सब में से किसी एक में आपके पास होनी चाहिए पीजी की डिग्री। इसी प्रकार टेक्निकल ऑफिसर जो डिसिप्लिन केमिस्ट्री है, इसमें आपका 9 सीट है, 9 सीट है। आपका एमएससी होना चाहिए केमिस्ट्री से। इसी प्रकार फिजिक्स में एमएससी होना चाहिए फिजिक्स से। यहाँ पर 14 सीटें दी गई हैं, है ना। टेक्निकल ऑफिसर सी में 14 सीटें फिजिक्स जिन्होंने एमएससी किया है। आर्किटेक्चर के लिए 1 सीट है, केमिकल के लिए 20 और सिविल के लिए 20 और कंप्यूटर साइंस के लिए 12 सीटें हैं, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। और इनके लिए योग्यताएँ क्या है, बीटेक आपका आर्किटेक्चर होना चाहिए, बीटेक केमिकल होना चाहिए और बीटेक सिविल होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस में इसी प्रकार बीटेक आपको कंप्यूटर साइंस होना चाहिए।
या कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इन सब में आपका किसी में से एक में बीटेक होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं साथियों, इसी प्रकार उसी पोस्ट को जो दिया गया, हम लोगों ने जिस पोस्ट को अभी देखा, टेक्निकल ऑफिसर सी, इसी में अलग अलग डिसिप्लिन से ड्रिलिंग है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंस्ट्रूमेंट है ना, मैकेनिकल, मेटलर्जी, माइनिंग, इन सभी में वैकेंसी है। इसी प्रकार अलग देखिए, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में भी एक सीट है, इसके लिए भी एक सीट यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा जब आगे बढ़ेंगे साथियों, तो यहाँ पे देखिए साइंटिफिक असिस्टेंट बी, उसके लिए क्या है, कितनी सीटें हैं, क्या योग्यता होनी चाहिए साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए। साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए आप देख लें, डिसिप्लिन जो है आपका, डिसिप्लिन फूड टेक्नोलॉजी, होम साइंस, न्यूट्रिशन, ऐसे अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 7 सीटें हैं। चाहिए क्या, बीएससी चाहिए, किन में से किसी भी एक में से, फूड टेक्नोलॉजी में, होम साइंस में या न्यूट्रिशन, किसी एक में भी बीएससी चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी पर आगे देखिए, टेक्नीशियन बी, यहाँ पे भी आपका दिया गया है, बॉयलर अटेंडेंट ट्रेड, और यहाँ पे टोटल 24 सीट है। एसएससी प्लस सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट, यानी आपका कह सकते हैं सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, यानी सेकेंडरी आपका कह सकते हैं कि मैट्रिक लेवल से आपका स्टार्ट हो जाएगा, सेकेंडरी प्लस, है ना, क्लास, और उसके बाद बॉयलर अटेंडेंस सर्टिफिकेट ये भी चाहिए साथ में, बॉयलर अटेंडेंस सर्टिफिकेट भी चाहिए, और आपका सेकेंडरी एजुकेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। अगला है ट्रेनिंग स्कीम। ट्रेनिंग स्कीम में जैसा मैंने कहा कि आपको एक तरह से स्कॉलरशिप के रूप में दी जाएगी, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में कुछ अमाउंट, इसके माध्यम से आप पढ़ाई कर पाएंगे, और फिर से जब आप ट्रेनिंग कर लेते हैं, 2 ईयर का होगा ये आपका, आप अगर कर लेते हैं तो इसके बाद फिर आपको परमानेंट में नियुक्त होने का मौका मिल जाएगा। तो इसमें देखिए अलग अलग डिसिप्लिन दी गई है, काफ़ी लंबा ये हो जाएगा, क्योंकि 4300 सीट है, 4300 अलग अलग कैटेगरी में इसको बांटा है, आप देख लें, है ना। तो सबको बताना साथियों एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये पीडीएफ, इसका मैं लिंक दे दूँगा, जो वेबसाइट है वहाँ से कॉपी करके इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से सब पूरे डिटेल में पढ़ें, और कहीं दिक्कत हो फिर से हमसे बात करें। बात करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। देखिए कैटेगरी 2 में स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग में, इसमें भी अलग से बहुत सारे ट्रेड दिए गए हैं, है ना, बहुत सारे ट्रेड हैं, देखें आप, ये बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है ना। तो आप इनमें से किसी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आप ट्रेनिंग करें 2 साल, इसके बाद आपको परमानेंट में नियुक्त होने का मौका मिल जाएगा, एक शानदार अवसर है। एज लिमिट यहाँ पे दिया गया है ना, एज लिमिट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो पोस्ट है, इसमें टेक्निकल ऑफिसर सी के लिए दिया है, मिनिमम 18, मैक्सिमम 35, साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए 18 मिनिमम, मैक्सिमम 30, और टेक्नीशियन बी के लिए 18 और 35 यहाँ भी दिया गया है ना। इसी प्रकार जो ट्रेनिंग स्कीम है, ट्रेनिंग स्कीम कैटेगरी 1 में, है ना, कैटेगरी 1 में जो जितनी ट्रेड थी, उनमें से अगर आप अप्लाई करते हैं कैटेगरी 1 वाले के लिए, तो वहाँ 19 है मिनिमम, मैक्सिमम 24 है, और कैटेगरी 2 जिसमें कि ज़्यादा सीटें हैं, यहाँ पर मिनिमम 18 और मैक्सिमम 22 रखी गई है। ज़्यादा सीटें आपको कैटेगरी बी में मिलेगी, जिसको हम लोगों ने पहले ही देख लिया है, 2900 के लगभग सीटें हैं। जो एज है, एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, अगर आप ओबीसी एससी एसटी से हैं तो देखिए किसको कितना साल का मिलेगा, यहाँ पे दे दिया गया, आप इसे देख लें, आप जिस भी कैटेगरी से हैं आपको इतना साल एज में, मतलब मैक्सिमम एज में छूट मिल जाएगी। साथियों देख लेते हैं और भी सिलेक्शन मेथड, यहाँ सिलेक्शन मेथड दिया गया है। सिलेक्शन मेथड साथियों जो होगा सबके लिए यहाँ पे कह सकते हैं कि अलग अलग है। सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू, यानी टेक्निकल ऑफिसर सी के लिए इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। इसी प्रकार साइंटिफिक असिस्टेंट बी एंड कैटेगरी 1 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग, इन सब के लिए यहाँ पे एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम जो होगा साथियों वह कह सकते हैं कि यहाँ पे दिया गया 3 चरण में होगा। स्टेज में प्री होगा, फिर एडवांस टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा। जो आपका मेरिट बनेगा प्री से नहीं बनेगा, बस स्टेज 2 में जो एडवांस टेस्ट है इसी से आपका मेरिट बनेगा, इसी के तहत आपका सिलेक्शन होगा। अगर प्री करते हैं तो एडवांस टेस्ट में आपका जो एग्ज़ाम देंगे उनके आधार पर आपका
सिलेक्शन होगा। यहाँ पे देखिए प्री के बारे में बताया गया है, मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन, साइंस से 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयर से 10 क्वेश्चन रहेंगे और यहाँ नेगेटिव मार्किंग रहेगा। एक प्रश्न पे 3 नंबर मिलेंगे, गलत उत्तर करते हैं 1 नंबर कट जाएगा। इसी प्रकार एडवांस टेस्ट 2 के बारे में बताया गया है ना, और स्किल टेस्ट, तीनों के बारे में अलग अलग यहाँ पे दी गई है, यानी एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें मेरिट के आधार पर सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो अप्लाई करना है तो अप्लाई के लिए यहाँ पे दिया गया वेबसाइट, इस वेबसाइट से अप्लाई करें। मैं जो पीडीएफ आपको बता रहा हूँ, इस पीडीएफ का लिंक दे दूँगा, आप पूरा डिटेल इसे देख सकते हैं, आराम से अप्लाई करें। 22 मई तक डेट है, काफ़ी समय है आपके पास। आवेदन का जो फ़ी है, एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे देख लीजिए किसके लिए कितना है। टेक्निकल ऑफिसर सी के लिए 500 है, किसके लिए 500 यहाँ पे दिया है। टेक्निकल SC ST PWD एंड वुमेन, ये सबको नहीं दिया जाएगा, नहीं लगेगा। बाद बाकी जितने बच गए आप लोग, चाहे जनरल हो OBC हो, उन सबको 500 लगेगा यहाँ पर, है ना। और ये सब फीस एग्जम्प्टेड है, SC ST PWD और वुमेन, इसे फीस नहीं लिया जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए टेक्नीशियन बी के लिए 100 लगेगा, किसको, जनरल और OBC के लिए, जबकि SC ST PWD एक्स सर्विसमैन एंड वुमेन वो भी एक फीस से एग्जम्प्टेड है। स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग, यहाँ पर भी आपका जो फीस है 150 है और 100 है, और यहाँ पे ये सारे लोग फीस से मुक्त हैं, इसे फ़ी नहीं लिया जाएगा। तो फ़ी के बारे में भी बात हो गई साथियों। ऑनलाइन अप्लाई आपको करना है, सभी चीज़ों के बारे में वो डिस्कस कर लिया है जो मुख्य मुख्य बातें थी। फिर भी अगर कहीं आपको कोई दिक्कत हो आप कमेंट ज़रूर करें। और यहाँ पे देखिए सारा कुछ दिया है, ग्रेड आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं साथियों, जैसा मैंने कहा कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको परमानेंट जॉब मिलेगा। परमानेंट जॉब मिलेगा, देख लीजिए आपकी सैलरी कैसे रहेगी, है ना, काफ़ी शानदार हो जाएगी आपकी सैलरी। अभी आपको बस ट्रेनिंग करना है 2 साल, उसमें भी आपको पैसा दे ही रहा है, तो ये शानदार अवसर है आपके लिए। तो उसके बाद आपका सैलरी इस प्रकार की रहेगी। तो आप फ्रेशर्स के लिए काफ़ी शानदार मौका है, ऐसा मौका मिला है, आप इसे ज़रूर से ज़रूर कैच करने का प्रयास करें, क्योंकि फावा जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में जॉब करेंगे तो आपकी प्रतिष्ठा वैसे ही काफ़ी बढ़ जाएगी। साथियों, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो और कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर। इसी प्रकार के वैकेंसी से जुड़े अपडेट्स को प्राप्त करने के हमारे चैनल के साथ बने रहें, चैनल से जुड़े रहें, और जुड़ने के लिए एक ही माध्यम, जिनको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल बटन को जरूर क्लिक करें, ताकि आने वाले इस प्रकार के सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।